सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि मैं आप लोगों को जिला सीरीज़ करवा रहा हूं, साथ में उत्तराखंड का इतिहास भी हमारा चल रहा है और एमसीक्यू भी आप लोगों के मंडे टू सैटरडे होते हैं। तो देखिए सामान्य दिन के 2 एमसीक्यू और 1 से 2 मैं आप लोगों को उत्तराखंड के एमसीक्यू और कभी-कभी वन लाइनर भी करवा देता हूं साइंस के। तो देखिए जो आज का सेशन होने वाला है इसमें 20 सवाल हैं। आप लोग देखिए कि कितना आप लोगों को इसमें आ रहा है। और थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा इसमें करके, एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। और जो भी पीडीएफ होती है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देता हूँ। तो देखिए ज़्यादा देर न करते हुए पहला सवाल देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम प्रावधान का मौजूद है। देखो दल बदल विरोधी जो है आपको पता है हमारी 10वीं अनुसूची में स्थित है। 12 अनुसूची हमारे संविधान में, 10वीं अनुसूची में। और ये जो है 52वां जो संविधान संशोधन था, 52वां जो संविधान संशोधन था 1985 का, उसमें इसको जोड़ा गया, इसको दल बदल को। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। वो कह रहा है कि लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। देखो बात करूं मैं लोक लेखा समिति की, तो ये जो है फाइनेंशियल जो भी वित्तीय जो लेखा जोखा होता है उसकी निगरानी करता है। कैग जो अपनी रिपोर्ट होता है इसी को देता है ना। मार्गदर्शक होता है एक तरीके से लोक लेखा समिति का, कौन, कैग आपका, है ना। इसमें जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं इसमें टोटल 22 सदस्य। 15 आपके जो है लोकसभा से होते हैं और 7 आपके जो है राज्यसभा से, है ना। और जो है इसके जो सदस्य होते हैं वो 1 वर्ष के लिए क्या होते हैं, मतलब निर्वाचित होते हैं। और जो विरोधी मतलब जो विपक्ष होता है उसका ही नेता इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो मीनू मसानी जो थी 1967 में, इसकी पहली क्या बनी थी, लोक लेखा समिति की पहली अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, और इसको जुड़वा बहन बोला जाता है। किसका जुड़वा बहन, किसका बोला जाता है, प्राकलन समिति का। किसका बोला जाता है, प्राकलन समिति का। और आपको पता है कि प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 किस कहाँ से लिए जाते हैं, आपके लोकसभा से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि कांग्रेस द्वारा भारत में पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में करी गई, तो लाहौर में। देखो मोतीलाल नेहरू साहब कह रहे थे कि हमको डोमिनियन बनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें डोमिनियन नहीं, हमें स्वराज्य चाहिए। खुद के खुद के द्वारा हम लोग राज करेंगे, कोई बाहर वाला हम पे नहीं करेगा, है ना, शासन प्रशासन। फिर उसके बाद में लाहौर अधिवेशन में ही आपको पता है 26 जनवरी की नींव रखी गई थी, है ना, जो हम आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं रावी नदी के किनारे। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि 24 जनवरी कब, 1950 को। और इसी दिन जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक भी थी। क्या थी भाई, संविधान सभा की संविधान सभा की इस दिन क्या थी, अंतिम बैठक भी थी। और टोटल इनकी जो है 12 बैठक हुई थी। ये 12वीं बैठक थी किसकी, संविधान सभा की। ये आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी को हमने राष्ट्रगान को स्वीकार करा। और आपको पता है कि जो है 26 जनवरी 1950 को, हाँ यहाँ पे 1949 है, 1950 को हमने राष्ट्रगान को भी क्या करा, लिया अपना। और इसी दिन से आपको पता है कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक थी, है ना, जिसमें कि सचिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 13 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया। बात करो अगले सवाल की कि निम्न में कौन मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो कौन थे, आपको पता है रंगनाथ मिश्रा जी जो थे। ये मैं आप लोगों को, जब मैंने संविधानिक निकाय पढ़ाया, आपको सांविधिक निकाय पढ़ाया, उसमें आपको ये पढ़ाया। संवैधानिक नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, क्या, सांविधिक निकाय। नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन है, तो कौन था भाई, गिरीश चंद्र मुर्मू। मुर्मू जी जो थे इसके प्रथम जो थे उपराज्यपाल थे।
चीफ ऑफ डिफेंस डिफेंस स्टाफ सीडीएस द्वारा तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सैन्य सलाहकार है? तो आपको पता है कौन? रक्षा मंत्री। तीनों सेनाओं का जो मुखिया होता है, सीडीएस नहीं कह रहा हूँ, मुख्य जो होता है वो कौन है? मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपको पता 1919 है ना, रोम में स्थित है इनका जो मुख्यालय है। बात करूं अगला संपत्ति का अधिकार का, तो आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार जो था पहले हमारा मूल अधिकार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मूल अधिकार। फिर 44वां संशोधन जब आया 1978 में, तो इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया, है ना, कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया। और किस में भाई? 300 कौ में। तो ये हमारा एक तरीके से विधिक या हमारा क्या है, ये कानूनी अधिकार है। अगले की बात करूं कि कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है, तो देखिए क्षेत्रीय परिषद जो है भारत में 5 है, और इसकी अध्यक्षता जो है गृह मंत्री भी कर सकता है और साथ ही साथ राष्ट्रपति भी कर सकता है। लेकिन क्षेत्रीय परिषद का निर्माण कौन करता है? आपका राष्ट्रपति ही करता है। अध्यक्षता की बात नहीं कह रहा हूं। और जो इसकी जो क्षेत्रीय परिषद की जो अध्यक्षता थी, मतलब जो बनाया गया था, ये 1956 में जब राज्य अधिनियम आया है ना, लागू हुआ, तो उसी समय क्षेत्रीय परिषद का भी क्या गठन करा गया। अगला सवाल है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव के भीतर, तो ये 6 माह के भीतर कराने पड़ते हैं। पंचायत आपको पता है हमारा जो है 11वीं अनुसूची में आता है, जिसमें कि 29 हमारे सब्जेक्ट है। और जो ये आर्टिकल आता है, ये 6 मंथ वाला, ये 243 में आता है। ई मतलब ईयर, याद कर देना आपने, है ना। तो इसमें जो है पंचायत की समय अवधि के बारे में बताया गया है, जो भी उसके कार्यकाल रहेगा या जो भी चुनाव चुनाव के बारे में। और आपको पता है कि 73 अमेंडमेंट जो था 1993 का, वो भी इसी से संबंधित था। किससे? आपका पंचायत से संबंधित था। आर्टिकल जो हमारा 40 आता है वो ग्राम सभा पंचायत वगैरह का स्थापना किया, उसमें आता है, जो कि हमारे नीति निदेशक तत्व में आ जाता है। भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित हुआ? तो 1986। सार्क जो है साउथ ईस्ट जो साउथ ईस्ट की जो हमारी वो है, कौन, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रीज है ना, दक्षिण एशियाई जो हमारे देश हैं, भारत के पड़ोसी देश, उनका एक क्या है, समूह है। निम्नलिखित में कौन, और इसकी 1985 में स्थापना हुई थी, 1985। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठन करता है? तो 102। और इसके अकॉर्डिंग 338 बी आया है ना, जिसमें कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति ये 2018 में आया था। ठीक है। ये आपका बांग्लादेश से संबंधित है। 101 आपका जीएसटी से क्या है, संबंधित है ना, संवैधानिक संशोधन 2018 में आया है। और ये राष्ट्रपति ही जो है पिछड़ा वर्ग आयोग बना सकता है। वहीं बात करूं 103 की, तो इसमें ईडब्ल्यूएस आया। वहीं 104 में जो है अगले 10 वर्ष तक एससी और एसटी की जो सीटें हैं विधानसभा और लोकसभा में बढ़ा दी गई। वहीं एंग्लो इंडियन की क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। जो 104 ये 2019 में आया था, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको पता है कितना होता है भाई, 6 वर्ष। न्यूनतम आयु उसकी जो है 30 वर्ष होती है, मतलब 30 वर्ष में वो विधान परिषद का सदस्य बनता है। आर्टिकल जो है 169 के अकॉर्डिंग आता है। इसको बना और खत्म विधान परिषद को संसद कर सकता है। न्यूनतम इसमें सदस्य जो होने चाहिए वो 40 होने चाहिए। और भारत में जो है 6 राज्य में क्या है अभी, विधान परिषद है। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति किसने करी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। पोखरण जो बम विस्फोट के बाद इन्होंने ये नीति अपनाई थी। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत की नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल। मनाने की वजह मैं बताता हूँ कि 21 अप्रैल को 1947 को जो पटेल साहब थे हमारे, है ना, सरदार पटेल साहब थे, इन्होंने जो है जो सर्वेंट थे उनको क्या दिया था, एक भाषण दिया था, स्पीच दी थी। इसीलिए 21 अप्रैल की डेट को क्या चुना गया, किसके लिए? आपके सिविल सर्विसेज डे के लिए। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको पता है 2005 में। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण कब से शुरू हुआ? तो अधिनियम 1981 में क्या थे, पारित करा गया।
बात करूं मैं राज्यसभा सीटों की, तो देखो झारखंड जो है उसकी कितनी है, 6 है। उत्तराखंड की क्या है, 3 है। छत्तीसगढ़ की कितनी है भाई, 5 है। और पंजाब की कितनी है, 7 है। बात करूं सबसे हाईएस्ट, तो सबसे हाईएस्ट 31 किसकी है, आपकी यूपी की। निम्नलिखित में किसे संसद के कार्यों में भाग लेने का अधिकार है, महान्यायवादी, आपको पता है ना, 76 आर्टिकल में आ जाता है। और महानवादी सिर्फ वो है जो कार्यों में भाग ले सकता है ना। और साथ ही साथ ये प्रसाद पर्यंत, मतलब इसका कार्यकाल ऐसा नहीं होता कि 6 वर्ष है, 3 वर्ष है, ये उम्र होगी, ऐसा नहीं होता। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये जो है अपने कार्यकाल, अपनी पोजीशन पे बना रहेगा, मतलब अपना कार्यकाल पूरा करता रहेगा। इसको हटाया नहीं जा सकता, और इसको हटाएगा भी तो कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कैग भी नहीं होता है आपका, लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष भी नहीं होता है, लेकिन ये महान न्यायवादी जो है प्रसाद पर्यंत जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है अपना कार्यकाल पूरा करेगा, उसको राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, थोड़ी बहुत डिटेल और थोड़े से सवाल थे। आगे भी एक इसी तरीके का सेशन मैं आप लोगों को लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन सही लगा होगा, और इसकी पीडीएफ आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।